सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शेप अप योर लाइफ। तो मेरा जो प्री वर्कआउट मील है वो डन हो गया है। तो एक बनाना लिया है मैंने। अभी मुझे 20 से 25 मिनट लग जाएंगे जिम पहुंचने के लिए। तब तक ये बनाना जो है वो डाइजेस्ट हो जाएगा और एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। तो ये एनर्जी हमको कब चाहिए होती है? जब हमको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है। जैसे कि आज मैं एक बड़े मसल पे काम कर रही हूँ। लेग डे है, आज मेरा सैटरडे है। संडे को फिर रेस्ट हो जाती है, इसलिए लेग डे मैं हमेशा सैटरडे को ही लगाती हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि आप जिम में अच्छा परफॉर्म करें, प्रॉपर आपके सेट्स लगे, रेपिटेशंस आपकी अच्छे से लगे, तो आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो बनाना ले सकते हैं आप, एप्पल ले सकते हैं, कोई भी सिट्रस फ्रूट ले सकते हैं, मतलब एनी फ्रूट। तो कई बार मैं ब्लैक कॉफी का सिर्फ एक शॉट लेके जाती हूँ, तो उससे भी काफी एनर्जी मिल जाती है। और उससे क्या होता है, जब आप ब्लैक कॉफ़ी लेते हैं तो ब्लैक कॉफ़ी की वजह से आपके जो फैट सेल्स हैं वो आपके ब्लड में एक्टिवेट हो जाते हैं और आपको फैट लूज़ करना इजी हो जाता है। तो कॉफ़ी इज़ द बेस्ट ऑप्शन, लेकिन शुगर वगैरह दूध वगैरह ऐड करके मत लीजिए, सिर्फ पानी और कॉफ़ी। आपको अभी जिम जाने में कम से कम भी पौना घंटा बाकी है या 1 घंटा बाकी है, तो आप स्मूदी भी ले सकते हैं या आप ब्रेड के स्लाइस पे थोड़ा पीनट बटर लगा के वो भी ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप ले सकते हैं प्री वर्कआउट मील में। तो जैसे कि मैंने अभी ये बनाना लिया है, जब मैं अपना वर्कआउट स्टार्ट करूंगी पहले 15 से 20 मिनट ये बनाना ही मुझे एनर्जी देगा एक्सरसाइज करने के लिए। उसके बाद मेरा फैट बर्न होना स्टार्ट होगा। अगर आप ये नहीं खा के जाते हो तो आप थोड़े ही टाइम में अपने आप को लो फील करने लगोगे, उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे क्योंकि आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं फील होगी, आपको आप वीक फील करने लगोगे। तो इट्स बेस्ट कि आप कुछ ना कुछ थोड़ा सा खा के जाओ। आधा घंटा पहले अगर आप खा के जाते हो, 20 मिनट पहले भी खा के जाते हो तो भी चल जाता है। और जैसे कि मैं डिनर हमेशा बहुत लाइट करती हूँ, पूरी रात मेरा स्टमक भी खाली था और मॉर्निंग में भी अगर मैं कुछ खा के नहीं जाऊँगी तो ऑब्वियसली मैं उतना बेटर परफॉर्म नहीं कर पाऊंगी। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कुछ ना कुछ मैं हमेशा खा के जाऊँ। कुछ लोग कहते हैं कि आप जिम में कैप क्यों पहन के जाते हो? तो कैप जो है वो एक तरह का ट्रेंड है जिम का, सभी लोग पहनते हैं, तो फिर हम लोग भी पहन लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप कुछ खा के जाते हैं तो पहले वो बर्न होता है जो आपने खाया है, उसके बाद फिर फैट बर्न होता है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि अगर आप एक लॉन्ग वर्कआउट करते हैं, यानी कि आप 1-1.5 घंटे का वर्कआउट करते हैं, तो आपको कुछ खाने की ज़रूरत बिल्कुल है। लेकिन अगर आप 10 मिनट के लिए, 15-20 मिनट के लिए भी इंटेंस वर्कआउट करते हैं जिम में या अपने घर पे, तो आप खाली पेट करें तो ज़्यादा बेटर रहता है। क्योंकि जब आप खाली पेट वर्कआउट करते हैं तो डायरेक्टली आपका फैट बर्न होगा, क्योंकि बॉडी एनर्जी के लिए फैट का यूज़ करेगी। आप जिस भी दिन जो भी वर्कआउट करने का डिसाइड करते हैं, लेकिन सबसे पहले आपकी बॉडी का वार्म अप होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आप 15 से 20 स्क्वाट्स लगा सकते हैं या फिर स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। आप सबको पता है कि मैं बहुत अर्ली उठती हूँ और प्राणायाम करने के बाद ही जिम आती हूँ। तो प्राणायाम करने के साथ साथ मैं 5-7 मिनट की स्ट्रेचिंग भी घर पे ही कर लेती हूँ। उसके बावजूद जिम में आने के बाद सबसे पहले मैं ट्रेडमिल का इस्तेमाल करती हूँ ताकि बॉडी अच्छे से वार्म अप हो जाए, ब्रेथ रेट हाई हो जाए। 15 मिनट मुझे ट्रेडमिल पे लगते हैं, जिसमें से 5 मिनट में चलती हूँ 6.5 की स्पीड पे। उसके बाद 8 की स्पीड पे 8 मिनट के लिए मैं दौड़ती हूँ। उसके बाद 2 मिनट में 4 की स्पीड पे स्लो डाउन करती हूँ। उसके बाद ख़त्म। इतना करने में मेरा कार्डियो भी हो जाता है और मेरी बॉडी फुली रेडी हो जाती है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए। अच्छा, प्री वर्कआउट, ड्यूरिंग वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट आपका हाइड्रेट रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्वेट की वजह से फ्लूइड भी जाता है। तो डोंट गो टू डिहाइड्रेशन स्टेज। अगर आपने कॉफ़ी का शॉट लेके वर्कआउट स्टार्ट किया है तो आपकी बॉडी पानी की ज़्यादा डिमांड करेगी। तो ब्रेक के बीच में 1 या 2 सिप पानी अपनी बॉडी को ज़रूर देते रहिए। एक साथ बहुत सा पानी आपको नहीं पीना है, लेकिन हाँ, बीच बीच में आप अपनी बॉडी को रिहाइड्रेट करते रहें, तभी आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। बाकी के दिन तो नहीं करती हूँ, लेकिन लेग्स डे के दिन मैं साइकिलिंग भी ज़रूर करती हूँ, सिर्फ 10 मिनट के लिए। साइकिलिंग करते हुए स्पीड टोटली आप पे डिपेंड करती है कि आप इसे कितना फास्ट या कितना स्लो चलाना चाहते हैं। बहुत लोग बहुत वरी होते हैं पेट के फैट को लेकर कि बैली से फैट कैसे रिमूव किया जाए। तो शायद मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया है। जितनी नॉलेज मैंने गेन की है उसके अकॉर्डिंगली हमें अपने बड़े मसल्स पे काम करना होगा। जितना हम अपने बड़े मसल्स पे काम करते हैं, लाइक लेग्स है, आपकी बैक है, आपकी चेस्ट है, उतना ही आपके हर बॉडी पार्ट से धीरे धीरे फैट रिमूव होना शुरू हो जाता है। सिर्फ एब्स वर्कआउट करने से बैली फैट कभी भी रिमूव नहीं होता। उसके लिए आपको एक तो बड़े मसल पे काम करना होता है, सेकेंडली आपको अपनी डाइट का बहुत ज्यादा ख्याल रखना होता है, क्योंकि 80% रोल सिर्फ आपकी डाइट का है। बिना स्क्वाट्स लेग्स वर्कआउट इनकम्प्लीट है। तो स्क्वाट्स लगाती हूँ 10 किलो वेट के साथ 25 रेपिटेशंस के 4 सेट। एक लंबे टाइम तक मैं बिना वेट्स के, यानी कि सिर्फ बॉडी वेट के साथ ही स्क्वाट्स लगाती थी।
जब बॉडी वेट के साथ स्क्वाट्स लगाना आपको इजी लगने लगे तब आप वेट्स का इस्तेमाल करना शुरू करें, लेकिन हमेशा याद रखें वेट्स को धीरे धीरे इंक्रीज करना सही रहता है। जितनी बार आप खड़े होते हैं अगर उतनी बार आप अपने बट्स को स्क्वीज करते हैं तो लेग्स के साथ साथ आपके बट्स पे भी टेंशन जाता है। सैटरडे को जिम काफ़ी खाली खाली लगता है, बहुत ही कम लोग आते हैं। इवन कि आज उदय और जैस्मिन भी मेरे साथ नहीं आए क्योंकि उन्होंने फ्राइडे को लेग डे लगाया था और लेग डे के बाद नेक्स्ट डे रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आज उनका रेस्ट डे है, प्लस उनका संडे भी रेस्ट हो जाएगा। तो इट्स ओके अगर आप वीक में 4 या 5 दिन भी एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत बढ़िया है। स्क्वाट्स के 4 सेट लगाने के बाद मैंने 1-1.5 मिनट का वाटर ब्रेक लिया और अब मैं लगा रही हूँ लेग एक्सटेंशन। तो ये मेरे 20 रेपिटेशन के 3 सेट्स होंगे। ये आपके थाई के फ्रंट पार्ट पे टेंशन रखता है और जितनी बार आप अपनी लेग्स को ऊपर की तरफ पुश करेंगे आपके थाइस पे आप स्ट्रेस फील करेंगे। घर पे मेरे पास सिर्फ डंबल्स हैं और वहाँ पे मैं सिर्फ 14-15 किलो वेट के साथ ही एक्सरसाइज करती थी। यहाँ पे भी अभी तक मैंने बहुत ज़्यादा वेट इंक्रीज नहीं किया है। अभी भी मैं 15 से 16 किलो वेट के साथ ही एक्सरसाइज कर रही हूँ क्योंकि घर पे एक्सरसाइज करने में और जिम में वर्कआउट करने में दोनों में बहुत डिफरेंस है और मैं नहीं चाहती कि मैं एकदम से यहाँ पे आके वेट इंक्रीज करूँ और मुझे किसी तरह की कोई इंजरी हो जाए। तीन से 4 एक्सरसाइजेस जब आप लेग्स की लगा चुके होते हो उसके बाद लंजेस लगाना आपके लिए बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये उतना ही ज़रूरी भी होता है क्योंकि लेग्स डे के बाद अगर नेक्स्ट डे आपके लेग्स में पेन नहीं हुआ इट मीन्स आपका वर्कआउट प्रॉपर हुआ ही नहीं। तो आपका मसल पेन फील करना बहुत इंपॉर्टेंट है और वो बहुत अच्छी फीलिंग देता है। लंजेस लगाते हुए एक साइड से दूसरी साइड पहुंचना और फिर वहां से वापस आने में आपका 1 सेट होता है और इस तरह के 6 सेट लगाने ज़रूरी हैं। चलिए अब करते हैं लेग कर्ल। ये आपके हैमस्ट्रिंग पे काम करता है, यानी कि हमारी लेग्स का बैक एरिया जिसे हम अक्सर निगलेक्ट कर देते हैं। और इसके लिए भी मैं 20 रेपिटेशंस के 3 सेट्स ही लगाऊंगी। अगर आपने भी जिम जाना शुरू कर दिया है तो बहुत ही इजीली हर जिम में आपको ये सभी मशीन्स नज़र आ जाती हैं। मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ और मैं प्रोफेशनल वे में आपको गाइड भी करना नहीं चाहती। मुझे खुद जिम ट्रेनर की तरफ से काफ़ी हेल्प मिल रही है और मुझे काफ़ी कुछ सीखने को भी मिल रहा है। वही सब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ क्योंकि आप ही में से बहुत सी लेडीज़ का ये कहना है कि वो मुझ पर ट्रस्ट करते हैं कि मैं उनको सही गाइड करूँगी। मैं भी एक होम मेकर हूँ और काइंड ऑफ मोटिवेशन ही मिलती है जब आप भी एक होम मेकर हो और आप जिम करना चाहते हो। अगर आपके जिम में कोई ऐसा ट्रेनर नहीं है जो आपको इस तरह से गाइड कर सके तो आई थिंक इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत हेल्प ज़रूर मिल जाएगी कि आपको लेग डे के दिन कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है और किस तरह करनी है। और अब बारी है हिप अडक्टर। इनर थाइज के लिए ये एक बेस्ट एक्सरसाइज है, लेकिन इस मशीन का इस्तेमाल मैंने पहली बार किया है। 20 रेपिटेशंस की मुझे 3 सेट्स लगाने थे, लेकिन बहुत मुश्किल से मैं 15 रेपिटेशन के ही 3 सेट्स लगा पाई क्योंकि मेरे लिए इसको करना बहुत मुश्किल था और वो भी लेग्स की इतनी सारी एक्सरसाइजेस करने के बाद। बट आई ट्राइड माई बेस्ट। मैंने वेट भी काफ़ी डिक्रीज कर दिया था ताकि मैं इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकूँ। और ये वो टाइम था जब लिटरली मेरी लेग्स में बहुत पेन हो रहा था। और ये सारा वर्कआउट करने के बाद जब आपको 3 सेट्स लगाने पड़ेंगे 20 रेपिटेशंस के साथ स्क्वाट जंप्स के, तो आपके मुंह से सिर्फ नो निकलेगा। और लेकिन उस नो को इग्नोर करते हुए अगर आप खुद को पुश करते हैं तो आपको रिजल्ट्स भी अनएक्सपेक्टेड ही मिलते हैं। ये लास्ट एक्सरसाइज है, लेकिन इसको करने के लिए खुद को बहुत पुश करना पड़ता है क्योंकि ये वो टाइम होता है जब आपसे प्रॉपरली चला भी नहीं जा रहा होता और आप स्क्वाट जंप लगा रहे होते हो। और ये स्क्वाट जंप लगाते हुए जब आपकी लेग्स शिवर कर रही होती हैं तो अंदर से एक बहुत ही मस्त वाली फीलिंग आती है।
चलिए अब बात कर लेते हैं पोस्ट वर्कआउट मील की। एक्सरसाइज करने के 30 मिनट्स के अंदर अंदर आप अपनी बॉडी को अगर वो नहीं देते हैं जो उसे चाहिए, तो डे बाय डे आप वीक होते जाएंगे, और अगर आप लेते हैं तो आपकी स्ट्रेंथ और मेटाबॉलिज्म दोनों इंक्रीज होने लगेंगे। और अगर मैं एक होम मेकर ना होकर एक ऐसी पर्सनैलिटी हूँ जो जिम के बाद सीधा अपना रेडी होकर ब्रेकफास्ट करेगी और अपने अगले काम पे चली जाएगी, तो शायद मैं भी डायरेक्टली वही करूँगी। लेकिन बीइंग अ होम मेकर मुझे और भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी है। तो सबसे पहले घर आके मुझे सबके लिए ब्रेकफास्ट रेडी करना होता है, तो इतना टाइम नहीं होता मेरे पास कि सबसे पहले मैं खुद के लिए ब्रेकफास्ट बनाऊं, उससे खाऊं, उसके बाद सबके बारे में सोचूं। इसीलिए घर पहुंचते ही बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले मैं अपना प्रोटीन शेक लेती हूँ, फेस वॉश करती हूँ, अपने कपड़े चेंज करती हूँ। शावर अभी नहीं ले सकती क्योंकि शावर लेने से पहले मुझे ऐसे बहुत से काम करने होते हैं जिसके बाद भी मुझे शावर की ज़रूरत पड़ती है। तो चेंज करने के बाद सबसे पहले सारी फैमिली के लिए ब्रेकफास्ट बनता है और उसके बाद मैं अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। अगर मैं फैमिली के लिए कुछ ऐसा बना रही हूँ जो मैं भी खा सकती हूँ तो मैं अपने लिए भी वही सेम चीज़ ले लेती हूँ। लेकिन मैक्सिमम टाइम मेरी यही कोशिश होती है कि मेरे ब्रेकफास्ट में रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ कार्ब्स, प्रोटीन और ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। और आज के ब्रेकफास्ट में मैंने वेजिटेबल्स को सॉटे किया है ऑलिव ऑयल में, जिसमें मैंने डाली है गोभी, मटर और साथ में मशरूम। सॉटे करने के बाद उसी में मैंने 2 एग्स भी डाल दिए, तो मेरा प्रोटीन रिक्वायरमेंट भी पूरा हो गया। साथ ही मैंने एक ब्राउन ब्रेड को टोस्ट करके उसमें पीनट बटर लगाया है। इसके अलावा आप वेजिटेबल्स को सॉटे करके एग्स की जगह पे पनीर भी ऐड कर सकते हैं। मल्टीग्रेन रोल ले सकते हैं वेजिटेबल्स और पनीर के साथ। बेसन का चीला बना लीजिए, उसमें स्टफिंग कीजिए पनीर की। ओट मील ले सकते हैं जिसमें आप फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, और साथ में 2 बॉयल एग भी ले सकते हैं। अपने प्रोटीन शेक में अगर आप 1 चम्मच पीनट बटर और साथ में 1 बनाना डाल लें तो आपका ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो जाता है। वर्कआउट के बाद आपकी बॉडी को रिकवरी चाहिए तो हमेशा उसे हेल्दी खाना ही दीजिए। अपने बॉडी और माइंड को इस तरह से तैयार कीजिए कि वीक में एटलीस्ट 6 डेज वो अनहेल्दी खाने की तरफ देखना भी ना चाहे। चलिए मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।